जय जोहार। स्वागत है आप मन के खबर 36 में। मैं हम आप मन के संग गंगोत्री। तो चला खबर में आगू बढ़बो। आज हम एक ऐसे महिला राजनेता ले गोड़ बात करबो जेन हा एक संग तीन निर्वाचित पद में रहे के विश्व रिकॉर्ड बनाई से। जेन हा महापौर, विधायक और लोकसभा सदस्य तीनों चुनाव में जनमत में बहुमत हासिल करके ये तीनों पद में रहे के अनोखा विश्व रिकॉर्ड कायम करी। ये राजनेता कोई और नो है बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ के ही सुश्री डॉक्टर सरोज पांडे है, जेकर नाम में और भी विश्व कीर्तिमान है। बरमकेला ले हमारे सहयोगी मोहन नायक जी सरोज पांडे से गोड़ बात करीस। आवाज सुनथन का कहना है उमन के। आप छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मुझे लगता है कि जनभावनाओं के अनुरूप जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार को जनता का आशीर्वाद मिला, जनता निराश हुई है और सरकार, भूपेश सरकार पूरी तौर पर असफल है। सरकार ने जो भी वादा किया वो वादा पूरा नहीं हुआ। विशेष तौर पर महिलाओं के साथ इन्होंने छल किया है। भूपेश सरकार ने कहा कि हम शराबबंदी लागू करेंगे। भूपेश सरकार ने आज के दिनांक तक शराबबंदी लागू नहीं किया है। और उनके साथ ही उनके जो 13 मंत्री हैं, वो 13 मंत्रियों के भी अगर कार्यकाल को देखें तो पूरी सरकार, मुख्यमंत्री सहित हर मोर्चे पे असफल है। भारत के प्रधानमंत्री जी अभी जो नए कृषि नीति लागू किए हैं उसको लेकर के बहुत सारी जगह पर विरोध है। छत्तीसगढ़ में हालांकि विरोध देखने को नहीं मिला है। ये कृषि नीति किस तरह से किसानों के हित में है, इसके बारे में थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को इस बात के लिए साधुवाद है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की कृषि नीति का समर्थन किया है। लेकिन एक बात सोचने का है कि सरकार जब इस विषय को लोकसभा में लाई, इस विषय पर राज्यसभा में उन्होंने चर्चा किया और अब कानून के तौर पर परिवर्तित हो गया है। इसके बाद उस बीचों में लोगों ने एक बार भी विरोध नहीं किया। ये विरोध अचानक क्यों खड़ा हुआ और केवल पंजाब से क्यों शुरुआत हुई, जिनके अपने बिचौलिए हैं और जो अपना घर भरते रहे हैं पैसों से। लगातार उन्होंने इस विषय पर राजनीति की है और जो ये प्रदर्शन हो रहा है ये साजिश के तहत है। सरकार का विरोध अपनी जगह पर है। कृषि नीति के कारण ये विरोध नहीं है। जिनके अपने हित संवर्धन नहीं हो रहे हैं, ये विरोध उसके कारण है। कृषि बिल में क्या लाया हुआ है, उसके प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ मंशा से, बहुत पारदर्शिता से बिल को सदन में प्रस्तुत किया, उस पर विस्तृत चर्चा के लिए आमंत्रित किया। अगर विपक्ष चर्चा से भागता हो तो उस पर सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर सकता है। आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में छत्तीसगढ़ से जन भावना है कि आपको भी नेतृत्व मिले और जन चर्चा में है कि ज्योतिराव सिंधिया और आप जैसे लोगों को इसमें नेतृत्व मिलेगा। इसके बारे में कुछ पार्टी ने बहुत दिया है, कोई अपेक्षा नहीं है।